नमस्कार, अंतर्मन के नए एपिसोड में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एक नई चर्चा पर, एक नए टॉपिक पर चर्चा करने के लिए वेलनेस काउंसलर एंड मेडिटेशन ट्रेनर संदीप कुमार वैश्य जी। संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जैसा कि आज एक पंजाब से हमारे एक श्रोता हैं जिनका सवाल आया है, प्रश्न आया है। उनका कहना है कि ऐसी कौन सी आदतें हैं जो हमें जिंदगी में पीछे की ओर ढकेल देती हैं। हाँ जी। और कैसे हम जिंदगी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। क्या ऐसा कोई मंत्र आप उनको बता सकते हैं? ये प्रश्न पूछा है, पंजाब से एक श्रोता है। तो बताइए संदीप जी कि क्या कोई ऐसा मंत्र है जिससे हम जिंदगी के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें? बहुत ही संबंधित क्वेश्चन कहेंगे, बहुत ही रिलेटेड टू लाइफ, आई थिंक। जी। वेरी क्लोज क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन कि मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखना होता है और कभी कभी हमें महसूस भी हो जाता है कि शायद हम जिंदगी में पीछे रह गए। जी जी। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है अगर हम उसमें एक प्रकार का मॉडिफिकेशन करते हैं अपनी ही हैबिट्स में। जी। सो हम उस पर एक कंट्रोल पा सकते हैं, काबू पा सकते हैं अगर हम कुछ उस पर वर्क करते हैं अपना, राइट जी। सो मैं कुछ हैबिट्स बताऊंगा आपको जो अगर लाइफ में रहती हैं तो कहीं ना कहीं हम खुद को भी गिल्ट फील होता है, कहीं ना कहीं हम खुद को दोषी मानते हैं या फिर हम थोड़ा सा लाइफ में पीछे रह जाते हैं औरों से। राइट। सो फर्स्ट चीज है प्रोक्रेस्टिनेशन, जिसको कि हम कहते हैं कि कल पर चीजों को टालना। प्रोक्रेस्टिनेशन may cause one to lose a good opportunity, right? जी। So प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब ही यही होता है कि हम काम को टालते रहते हैं। जी। Means avoidance of doing a task that need to be accomplished by a certain deadline. मतलब किसी निर्धारित समय में अगर हमें कार्य करना है लेकिन हम उसको टालते रहते हैं कि ठीक है अब कर लेंगे, अब कर लेंगे। जी, जैसे कि आज हमें कोई काम करना है, कोई अच्छा काम करना है। लाइक आज हमें कोई इंटरव्यू के लिए जाना है किसी अच्छी कंपनी में, लेकिन हम अपने प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत की वजह से, मतलब टालने की आदत की वजह से हम उस चीज को टाल देते हैं। अपॉर्चुनिटी से हम वंचित रह गए। तो कहा गया कि अगर अपॉर्चुनिटी कोई मिलने वाली होगी तो वो कहीं ना कहीं हम खो देते हैं। कभी कभी होता है कि टाइम पर हमें कुछ ना कुछ कर लेना होता है। जी, जी। कुछ किसी को जैसे बताना भी है, कहीं एक्सप्रेस भी करना है या फिर कहीं कुछ फिनिश करना है। जी जी। उसमें कई सारी चीजें आ गई जो मल्टीपल डायमेंशन है उसका। जी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसमें भी ये चीजें अप्लाई होती हैं। फिर हम उसको टालते रहते हैं कि चलो छोड़ो, देखते हैं, कर लेंगे या फिर क्या है। सो ये कहीं ना कहीं क्या होता है कि हमारी जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं वो कहीं ना कहीं हम खो देते हैं। और क्योंकि बात ये होती है कि जो आज समय आपके हाथ में है, हो सकता है कल को परिस्थितियां चेंज हो जाएं और भी चेंज हो जाएं। जी जी। सो आज का आपने अगर मौका गंवा दिया तो हो सकता है कि कल जो आने वाला है उस समय कुछ और भी परिस्थिति हो सकती है। राइट। जैसे कि मेडिटेशन सीखना है। हाँ अगर आप इस समय लॉकडाउन की स्थिति जैसे कि चल रही है, इस समय हमारे पास काफी सारा टाइम होता है कि हम नई नई स्किल्स को डेवलप कर सके। जैसा कि हम आपको बता दें हमारे श्रोताओं को कि हम 5 डेज का हमारे पास मेडिटेशन की क्लासेस अवेलेबल हैं, जिसमें आपको प्रैक्टिकल रियलाइजेशन के साथ साथ मेडिटेशन कैसे करें इसकी गाइडेंस दी जाती है, कराया जाता है। सो आप उस क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप हमें मैसेज या फिर कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये जो अपॉर्चुनिटी है इसको ना गंवाएं, क्योंकि जितना हम कल पर टालते जाएंगे उतना क्या होगा, आज का हमारा हाथ से निकलता चला जाएगा। फिर
दूसरी चीज जो कि इम्पोर्टेंट है, टू अंडरस्टिमेट अदर्स। कभी कभी क्या होता है, मोस्टली आपने देखा होगा कि जो इस प्रकार के लोग हैं वो दूसरों को अंडरस्टिमेट ही करते रहते हैं, दूसरों के अंदर खामियां ही निकालते रहते हैं। अरे वो तो फिर ऐसे हैं, वो फिर ऐसे हैं, या फिर उनको कम आंकना, है ना। टू थिंक दैट समबॉडी या समथिंग इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग गुड एज इट्स ही शी इट रियली इज इट, राइट। मीन्स दूसरों को हम अगर कम आंकते हैं कहीं ना कहीं, सो उससे क्या होता है कि हम उससे भी जिंदगी में पीछे रह जाते हैं, क्योंकि क्या होता है, हम अपने आप में खुश होते रहते हैं कि शायद उसके अंदर ये कमियां हैं और मैं ठीक हूँ, है ना जी। और अगर उसके अंदर अच्छाई भी देखनी है हमें, क्योंकि अगर हम कुछ अच्छी चीजें देखेंगे प्लस पॉइंट, और हम सोचेंगे कि अगर हम भी कोशिश करें तो क्या होगा, एक अलग तरह की ऊर्जा हमारे अंदर काम करती है, हम कोशिश करते हैं चीजों को करने की जी। लेकिन अगर हम अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं, मतलब अगले बंदे को, कि उसको हम उसकी शक्ति से कम आंकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए भी दिक्कत खड़ी कर देता है, राइट। थर्ड वन इज दैट टू ब्लेम अदर्स, राइट। क्या होता है कि हम दूसरों को हर प्रकार से दोषी ठहराने लगते हैं, कभी कभी होता है ना। When you blame and criticize others, you are avoiding some truth about yourself, है ना। सो क्या होता है, कहीं ना कहीं कुछ एक ऐसा सत्य होता है जो हमारे अंदर जो चीज होता है उसको हम कहीं ना कहीं अवॉइड कर रहे होते हैं जी। तो हर चीज में किसी दूसरे को ब्लेम कर देते हैं। और जरूरत क्या होती है कि ऑनेस्टली, मतलब ऑनेस्ट होकर के हम कम से कम अपने अंदर भी सोचें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे अंदर हमारी गलती की वजह से पर्टिकुलर इवेंट हुआ है या इंसिडेंट हुआ है। कभी कभी होता है ना, कभी कभी कोई सर्कमस्टांस हो जाता है या कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है। सो इफ यू ब्लेम समवन, it just puts in the superior seat, making you feel more important and the good person as ना। इस तरह की अगर फीलिंग आती है आपको कि आपको सुपीरियर जैसा कॉन्सेप्ट आता है कि भाई हम तो ठीक हैं लेकिन गलती किसकी है, दूसरे की, तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है कहीं ना कहीं ये अपने लिए भी घातक सिद्ध हो जाता है। एग्जैक्टली इसीलिए कहते हैं कि अगर आप एक उंगली किसी और पे उठा रहे हो तो कहीं ना कहीं 4 उंगलियां या 3 उंगलियां आपकी तरफ इशारा करती हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर दूसरों को हम ब्लेम कर रहे हैं तो कहीं इसके पहले हम कई बार सोचें कि क्या वास्तव में दूसरे की गलती थी या फिर उसके दोषी हम स्वयं हैं कहीं कहीं जी। और ये आदतें हमें कहीं ना कहीं जिंदगी में पीछे की ओर आपको पता नहीं चलेगा। आपको इस समय वो एक प्रकार का नशा लगेगा, टॉक्सिकेशन लगेगा, आपको लगेगा नहीं आई एम द सुपीरियर पर्सन। लेकिन कल को जब समय बीतता जाएगा फिर आपको लगने लगेगा कि शायद हमने अगर ये ऐसा किया होता या फिर ऐसा शायद हमारी गलती थी, वहां मिस्टेक। तो इन द सेंस कि ब्लेम अगर हम करने लगते हैं तो अगर सही एनालिसिस नहीं किया, अगर एक गुड एनालिसिस किया है देन इट्स ओके, अगर अच्छा एनालिसिस किया है देन इट्स फाइन। लेकिन अगर हम केवल ब्लेम करते हैं तो ये हमारे लिए घातक सिद्ध होता है। तो ये 3 फैक्टर्स हमने बताए आपको। तो 4th फैक्टर इज ओवर कॉन्फिडेंट, राइट। द क्वालिटी ऑफ बीइंग टू कॉन्फिडेंट, एक्सेसिव कॉन्फिडेंट मीन्स बहुत ज्यादा अपने आप में आत्मविश्वास हो जाना, बहुत ज्यादा इवन जो नहीं होना चाहिए वो भी हम अज्यूम कर लेते हैं अपने अंदर। कहते हैं कॉन्फिडेंस आपके लिए अच्छा होता है लेकिन आप ओवर कॉन्फिडेंस में अगर आ जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस तो वो आपके लिए घातक है। कहने का मतलब आपके अंदर से आपकी आत्मा, अंतरात्मा कहती है नहीं आप सही नहीं हो, है ना। कभी कभी क्या होता है कि लेकिन फिर हम उस चीज को इग्नोर कर देते हैं और ओवर कॉन्फिडेंट अपने आप को एक्सप्रेस कर देते हैं जी। इसको किसी भी चीज पर अप्लाई कर सकते हैं जी। मतलब लाइफ में कोई भी इंसिडेंट है, कभी हम अगर किसी के साथ बिहेवियर हमारा है, बिहेवियर को लेकर के या फिर अपने प्रेजेंटेशन को लेकर के, सो इस पर एक अच्छा एनालिसिस करने की जरूरत रहती है जी। एंड 5th वन विच इज लास्ट वन इज दैट, सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपको बताई। ये अगर इस पर आपने काम कर लिया अच्छे से, मैं श्रोताओं से कहता हूँ, अपने दर्शक गणों से, अगर इस पर अगर आपने काम कर लिया तो समझ लीजिए आपकी लाइफ सेट है कहीं ना कहीं, है ना। क्योंकि ये इंटरनल पर्सनैलिटी में आता है कहीं ना कहीं, और अगर इनर पर्सनैलिटी आपकी मजबूत है तो आपका खुद से कभी
आप अपने अंदर गिल्ट फील नहीं करेंगे, आपको रिग्रेट नहीं फील होगा। लेकिन अगर आपकी इनर पर्सनैलिटी में दिक्कत है तो क्या होगा, आप आगे आते हुए लाइफ में आपको कहीं ना कहीं इस बात की महसूसता होगी कि शायद मैंने ऐसा कर लिया होता, शायद मैंने ऐसा कर लिया होता तो ये ठीक होता। जो होता है ना कि अगर एक्सटर्नल पर्सनालिटी आपने बहुत अच्छी बना ली, लेकिन आपने अपनी इनर पर्सनालिटी की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं सब कुछ होते हुए भी आप इंटरनली अपने आप इंटरनली वीक रहेंगे, रिग्रेट फील करेंगे कि ये तो उसी तरह हो गया कि जैसे एक टॉफी का रैपर है, रैपर तो बहुत अच्छा है ऊपर से, लेकिन अंदर जो टॉफी रखी हुई है वो बहुत ही मतलब ऐसे किस्म की है, उसकी क्वालिटी भी नहीं सही है। तो ऐसी चीज को लोग एक बार तो पसंद कर लेते हैं या फिर उसमें फंस जाते हैं चक्कर में, लेकिन नेक्स्ट टाइम क्या होता है, फिर उनको सोचना पड़ता है कि शायद ऐसी चीजें ठीक नहीं है। टॉफी लेने से पहले सोचना पड़ता है। हाँ जी, टॉफी लेने पहले आपके बारे में भी लोग सोच सकते हैं। फिर अगर आपकी इनर पर्सनैलिटी सही नहीं है कहीं ना कहीं, तो एक बार तो लोग हो सकता है कि आपसे बात कर लें या कंफ्यूज होकर के आपके साथ बहुत घुल मिल जाएं या कुछ भी अच्छे लेवल तक पहुंच जाएं, लेकिन फिर उसके बाद अगर उनको महसूसता हो गई कि आप वास्तव में इनर पर्सनैलिटी आपकी ठीक नहीं है, तो हो सकता है कि फिर वो उनको अपनी तरफ से सावधान होना पड़े। ऐसा अवॉइड कर सकते हैं वो, मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो इससे बेटर है कि इनर पर्सनैलिटी आपकी अच्छा होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए, जिससे कि क्या होगा कि लोग आपसे जुड़ेंगे और जुड़ते रहेंगे आपसे, कहीं ना कहीं जुड़े रहेंगे आपसे कहीं ना कहीं। और फिफ्थ वन जो कि लास्ट वन है, और इसके पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि अभी मैंने 3 डेज का काउंसलिंग सेशन स्टार्ट किया है। इस समय जो हमारे श्रोतागण हैं, जो हमारे जो लिसनर्स हैं, दर्शक हैं, वो इस समय इसका लाभ भी उठा रहे हैं। आप सबसे भी हम ये उम्मीद रखते हैं कि आप भी उसका हिस्सा बने। और अगर आपको 3 डेज की काउंसलिंग करनी है, सो जो नंबर दिया हुआ है इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस काउंसलिंग में हम आपकी इनर पर्सनालिटी के बारे में बात करेंगे, और आपको अगर कोई स्ट्रेस है, कोई ऐसा पुराना स्ट्रेस जो आपको कहीं ना कहीं दिन ब दिन खाए जा रहा है, मन को भी किसी प्रकार की उलझन में रखे हुए है, आप खुद से तो प्रश्न करते हैं लेकिन उत्तर नहीं निकल पा रहा है आपसे, तो ऐसे क्वेश्चंस आप उसमें पूछेंगे, आप पूछ सकते हैं मुझसे। ये 3 डेज का सेशन होगा, और उसमें आप अपने जो समस्या है उसका समाधान कर सकते हैं। बहुत ही वंडरफुल सेशन हो रहे हैं, आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि इस समय लॉकडाउन भी चल रहा है, समय भी है आपके पास, और इस समय का अच्छे से सदुपयोग करें और ये जो सेशन है इनका लाभ लें। चलिए आते हैं पॉइंट पर। जो 5th पॉइंट है, इट इज अ लो कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास की कमी। आत्मविश्वास की कमी कब होती है कि जब हम किसी भी चीज के बारे में सोचते हैं कि नहीं, शायद हम ये नहीं कर सकते, श्योर नहीं होते या नॉलेज की कमी होती है, ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, हमारे अंदर वो चीज होती है, हम वो कॉन्फिडेंस शो कर सकते हैं और या उसमें आगे आ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर हमारा कुछ ना कुछ कमी की वजह से क्या होता है कि हम उस कॉन्फिडेंस के लेवल में नहीं आ पाते हैं। तो इसके लिए भी हमें एक एनालिसिस करने की जरूरत रहती है जी। तो इसके लिए कुछ छोटी मोटी टिप्स बताएंगी कि जैसे फर्स्ट है कि प्ले टू योर स्ट्रेंथ्स, जो आपके अंदर अच्छाइयां हैं कम से कम उसको लेकर के आप आगे बढ़ें। बिकॉज सक्सेस इन एनी एरिया ब्रीड्स कॉन्फिडेंस। किसी भी एरिया में सक्सेस अगर आपको मिल रही है तो वो कहीं ना कहीं आपका एक अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है। दूसरा है चेंज योर लैंग्वेज इन द सेंस नेगेटिव सेल्फ टॉक। कभी कभी क्या होता है, नेगेटिव सेल्फ टॉक हम करते जाते हैं। नेगेटिविटी, जो भी हम सेल्फ टॉक करेंगे वो नेगेटिव होगा। मैं ये नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं हूँ, लाइक दैट। ऐसे में क्या है कि अगर कोई आपकी हेल्प भी करना चाहे तो क्या होगा, कभी कभी आप उसका भी फायदा नहीं उठा पाते हैं, है ना। तो ऐसे समय थोड़ा सा आपको और हौसला अफजाई करने की जरूरत, हौसला इन द सेंस बढ़ा करके एक ध्यान से, मेडिटेशन से अपने आप को थोड़ा सा हील कर लें और फिर अपॉर्चुनिटी का लाभ जरूर लें। एंड थर्ड थिंग इज दैट सेट स्मॉल गोल्स एंड टू वर्क टुवर्ड्स इट। जो छोटे मोटे गोल हैं वो
कम से कम आप करें। और अगर मैं एक चीज और मतलब और भी बताना चाहूंगा कि और अगर गोल्स आपके नहीं है तो मॉर्निंग में उठें, आप अपने घर की सफाई सुथराई भी करें अगर अच्छे से आप, ठीक है, अच्छे से सफाई करें और कुछ अपने कपड़े वॉश करें। ये सब कार्य अगर आप करते हैं ना तो कहीं इससे भी आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल जनरेट होता है ना। कभी कभी हमारे पास कुछ काउंसलीज आते हैं, सो वो कहते हैं कि हमारे अंदर नेगेटिविटी है, हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, सर क्या करें हम। सो मैं उनको यही बोलता हूँ कि अगर और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर नहीं है ना, आपके घर में अगर ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर है, तो आप उठें और अपने घर में अच्छे से झाड़ू लगाएं, है ना, उसके बाद अच्छे से उसको वॉश करें या पोछा लगाएं। इससे भी कहीं ना कहीं जो आपका मन होता है वो हल्का हो जाता है ना। जो पॉट्स रखें, बर्तन रखें, उनको धुलें अगर आप, फिर देखिए आपके अंदर एक अलग प्रकार की एनर्जी क्रिएट होगी। तो ये बहुत प्रैक्टिकल चीजें मैंने बताई हैं। वैसे कुछ लोगों को हो सकता है सुन के आश्चर्य लगे कि ऐसा कैसे हम कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ट्रस्ट मी, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये बहुत कारगर साबित होते हैं, ये बहुत काम करेंगे जी। सो इन सब चीजों को अपनी लाइफ में लाएं और आगे बढ़ जाएं लाइफ में। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी आपका। बहुत अच्छी तरीके से आपने हमारे सभी श्रोताओं को बताया कि कैसे कुछ छोटी छोटी आदतों को बदलकर हम जिंदगी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। बताना चाहूंगी ये प्रोग्राम स्वचिंतन मेडिटेशन की ओर से प्रसारित किया जा रहा है। इसी के साथ हम लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में और एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको भी कोई मन से संबंधित समस्या है तो आप हमें जरूर भेजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसका समाधान इसी प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारत।